नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। जब भी हम घर का निर्माण का कार्य करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनमें से एक मटेरियल है ईंट। अब इस ईंट का चुनाव करते वक्त आपको किन चीज़ों को ध्यान देना है और किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे। और तो और इस वीडियो में कुछ इस तरह की मेथड्स देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारी ईंट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है ईंटों का चुनाव करते वक्त, और उसके बाद हम ईंटों के ऊपर कुछ टेस्ट देखेंगे। ये जो रेड ब्रिक है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे पुराने और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से एक है। आज भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिर्फ रेड ब्रिक के बारे में ही बात करेंगे। जब भी आप ईंट ले तो उसका कलर हल्का सा रेड होना चाहिए, या तो थोड़ा ब्राउन हुआ तो भी चलेगा, परंतु उसका कलर मिट्टी की तरह या फिर ज़्यादा जामुनी कलर का नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्पल नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और तो और आपका ईंट का साइज और शेप सही से होना चाहिए। ये नहीं कि वो बीच में बेंड है या फिर उसके कॉर्नर टूटे हुए हैं। इस तरह के ईंटों को अवॉइड कीजिए। और एक बात, आपकी ईंटों का साइज फुल साइज होना चाहिए। जिस तरह से कुछ जगह पर ईंटों का साइज 7 से 8 mm तक कम होता है, तो इससे होता यही कि आपकी जो ईंटों की क्वांटिटी है बढ़ जाती है। इसके वजह से आपके बजट पर भी इफेक्ट होता है। तो जो करके भी आपकी जो ईंटें आप लेंगे, जो साइज है वो फुल साइज होना चाहिए, जिससे कि आपको काम करते वक्त सही प्रमाण में ही ईंटें लगे। जनरली जो ईंटों का साइज है वो है 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच। इस तरह के ईंटों का साइज हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप आगे वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर 3 तरह की ब्रिक है। 1 नंबर की जो ब्रिक है वो मिट्टी के कलर की है। ये ब्रिक अच्छे से न पकने के कारण कच्ची रह गई है। इस तरह की ब्रिक को हम अनबर्न ब्रिक कहते हैं। इस तरह का ब्रिक का इस्तेमाल आप ब्रिक वर्क के लिए ना करें, क्योंकि इस तरह की ब्रिक कमजोर होती है। इसीलिए इस ब्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और जो 3 नंबर की ईंट आपको दिख रही है वो ज्यादा पकी हुई है। ज्यादा टेम्परेचर के संपर्क में आने की वजह से इसकी हालत इस तरह से हो गई है। इसकी वजह से इसका शेप भी खराब हो गया है। इसीलिए आपको इस तरह की ईंटों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। बीच में जो ब्रिक आप देख रहे हैं, इस ब्रिक का इस्तेमाल आप ब्रिक वर्क के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ना तो ज्यादा बर्न है ना तो कम बर्न है। एकदम सही से पकने की वजह से इस ब्रिक का इस्तेमाल आप ब्रिक वर्क के लिए कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। और तो और एक तरह की ब्रिक होती है जिन्हें हम साल्टेड ब्रिक कहते हैं। इसके ऊपर जो है सफ़ेद पाउडर की तरह एक लेयर आया हुआ होता है। इस तरह की ईंटों का भी इस्तेमाल करने को आप अवॉइड कीजिए, जिससे कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो। आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जब भी गाड़ी आती है ईंटों की, तो इसमें इस तरह के कुछ सैंपल होते हैं। और एक बात, जो आपकी ईंट होती है उसका कलर जो है वो सेम होना चाहिए। थ्रू आउट ईंट का कलर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक बाजू में पर्पल कलर की है या फिर बीच में रेड कलर की है। इस तरह की ईंट नहीं होनी चाहिए। और तो और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कोई भी आपके हाल फिलहाल में बहुत से ब्रिक के ऊपर सिर्फ नंबरिंग करते हैं। जो वीडियो में आप देख रहे हैं इसे फ्रॉग कहते हैं। इस तरह का फ्रॉग आपके ब्रिक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ नंबरिंग वाली ईंट न ले। जिस ईंट में फ्रॉग है इस तरह की ईंट का ही इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप ईंटों के टुकड़े देखते हैं तो उसमें आपको कुछ गांठें दिखाई देती होंगी, जिसे हम लम्स कहते हैं। इन तरह के लम्स क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि जब भी वो मिक्स बनाते हैं, क्योंकि मटेरियल जो है वो प्रॉपर से मिक्स नहीं होता, इस वजह से इस तरह की गांठें बनती है और इस वजह से ही ईंटों का टूटने का प्रमाण बढ़ जाता है। तो जब भी आप ईंटों के टुकड़े देखें तो उसमें देखिए कि लम्स का ज़्यादा प्रमाण नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम देखेंगे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आप साइट पर करके देख सकते हैं कि ये ब्रिक आपके काम करने के लायक है या नहीं। तो सबसे पहले टेस्ट जो होती है साउंड टेस्ट। जब भी आप ईंटों पर ईंटें टकराते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उसमें से एक मेटालिक साउंड होता है, जो कि दर्शाता है कि आपकी ईंट ब्रिक वर्क के लिए अच्छी है। आगे चल के जो है वो है हार्डनेस टेस्ट। जब भी आप ईंट ले तो उसे 4 फीट के हाइट से ड्रॉप करके देखें। अगर ईंट टूटती है तो उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम है, और अगर वो ईंट नहीं टूटती है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो इस तरह की दूसरी टेस्ट हुई। और तीसरी टेस्ट जो होती है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। जो कोई भी आपकी ब्रिक है उसमें 15 से लेकर 20% तक वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर होना चाहिए। और तो और एक टेस्ट होती है जिससे कि आप नेल से स्क्रैच करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह की टेस्ट अगर आप अपने ईंटों पर करके देखते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ईंटें ब्रिक वर्क करने के लिए लायक है या नहीं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। कुछ चीज़ें अगर आपको पहले से ही पता होगी, कुछ चीज़ों से आपको नए से पता चली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल हो
ईंटों के रिलेटेड या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाना, आप नीचे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किए और चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।